Hello everyone, my name is Shaurya Kumar. I teach in class 5 and आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 तक पूरे अच्छे तरीके से हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर दे दिया हूँ। अगर आपने नई वीडियो देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी का हिंदी का एक्सप्लेनेशन पहले करेंगे, पूरा कहानी समझेंगे। पर ये मतलब ये कविता है, ठीक है, तो इस कविता को समझेंगे, उसके बाद पूरे अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक माँ की बेबसी के चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है एक माँ की बेबसी, मतलब एक माँ की बेबसी है ये। ठीक है, एक माँ की बेबसी दिखाया जा रहा है। अब चलिए शुरू करते अपने कहानी कविता को। ठीक है, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते। ठीक है, बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। ठीक है, इसे पढ़ो और महसूस करना। ठीक है, कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। इस कविता को पढ़ने के बाद मन में किसी कोने में घर बना लेती है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वो उभर भी जाती है। कविता, कहानी, यह सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें सब इनसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। ठीक है, आपकी कविता कामयाब है। अब चलिए शुरू करते हैं अपने इस कविता को। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको एक गा के दिखाऊंगा। न जाने किस अदृश्य परोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। ठीक है, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। यहाँ तक रोक देता हूँ। मतलब न जाने किस अदृश्य परोस से, मतलब वो किस अदृश्य में ना, उस परोस को देखे ही नहीं है, पता नहीं वो किस परोस से आ जाता है, निकल कर आता है, वो भी हमारे साथ खेलने के लिए, हमारे साथ खेलने के लिए आता है। रतन, उसका नाम रतन है, जो कि बोल नहीं सकता है लेकिन खेलता था हमारे साथ लेकिन खेलता था। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था भी वो एक बच्चा। एक टूटे खिलौने की तरह हुआ था, मतलब एक बिखरा खिलौने की तरह था। देखने में हम बच्चों की तरह ही था लेकिन वो भी एक बच्चा ही था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, वो एक डिफरेंट आदमी था, डिफरेंट बच्चा था क्योंकि हमसे वो भिन्न था, डिफरेंस में था वो। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, मतलब थोड़ा घबरा भी जाते थे क्योंकि उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे कि वो उसका घबराहट क्या कहना चाहता है। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को, मतलब न कई इशारों में कही उसकी बातें समझ आती हैं, न उसकी भयभीत आंखों में कुछ मतलब न उसकी भयभीत आंखों में कुछ जो घबराहट दिखती है वो समझ में आती है। बस हर समय दिखती है उसके अंदर की छटपटाहों को बस हम लोग देख पाते हैं। जितनी देर वह रहता पास बैठी माँ उसको निहारती, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, मतलब जितनी देरी वह रहता वहाँ पे खेलने के लिए, पास बैठी उसकी माँ जो थी उसे निहारती रहती थी, वो कैसे खेल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बेहतर समझने लगा हूँ, कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते थे, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। मतलब अब थोड़ा अच्छे तरीके से समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते थे, रतन जो बोल नहीं पाता है, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी याद आती। ठीक है, तो इस कहानी को लिखे हैं कुंवर नारायण जी ने। ठीक है, पिछला चैप्टर था, पिछला चैप्टर कुंवर सिंह का, यहाँ पे कुंवर नारायण। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में। पहले मैं आपको एक तरीके से अच्छे से पोएम कह के सुनाता हूँ। न जाने किस अदृश्य परोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था भी वो एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था।
थोड़ा घबराते भी थे मुझसे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी माँ उसकी निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक कविता कह करके सुना दिया। ठीक है, आपको जैसे और अच्छे से कहना है तो और अच्छे से कहिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कविता से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसका कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। ठीक है, तो कौन सा सही है ये बताना है, बताऊंगा। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? क्या आप बताना है, आपको बताना है। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप से प्रकट होती थी? चमक के रूप से, डर के रूप से, या जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप से? ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, मुझे तो भाई ज़्यादा सही लगता है, कविता को मालूम नहीं था, सॉरी कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता। सही से बताऊं तो किस घर में रहता मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं कवि नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, और दूसरा था, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप से प्रकट होती थी? तो डर के रूप से, उस डर के रूप में उसकी जो अंदर की छटपटाहट थी उसकी आंखों में रूप से दिखती थी, प्रकट होती थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तरह तरह की भावनाएं। इस पे पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। ठीक है, इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। ठीक है, संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक ने से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। ऐसा भी होता है, हमारे क्लास में ऐसा होता था कि घंटी बज जाता था लेकिन शिक्षक को पता नहीं चलता था कि घंटी कब बजा। वो पूछते थे घंटी बज गया क्या, तो हम लोग बोलते थे हाँ सर बज गया। कभी कभी जान के भी बोल देते थे, लेकिन उसमें हम लोग कभी फंस भी जाते थे, क्योंकि सर बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता था, घंटी नहीं बजा। ठीक है, सब बोल देते थे सर। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? इच्छा वाला, संदेश वाला, या अधीरता वाला? ठीक है, अब घबराहट पे, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो हमें घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हो, तब मुझे घबराहट होती है। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है वैसे। ठीक है, यह डर हो कि तुम्हारे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमने टूटा है, तुमसे टूटा है, तो ये बताना है। ठीक है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वो किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? ठीक है, ये 3 बात तो अच्छा बताना। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला है, थोड़ा घबराते भी थे हमसे क्योंकि समझ नहीं पाते थे इसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? और दूसरा क्वेश्चन है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो आंसर है, छटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा पाते हैं। ऊपर छटपटाहट के 3 अर्थ या संदर्भ दिए हुए हैं, इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बातें अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, परंतु बच्चे उसके इशारों को नहीं समझ पाते हैं, इस पर वह छटपटाहट महसूस भी करता है। ठीक है, अब दूसरा है घबराहट, हमें जब किसी बात की शंका हो तो हम घबराते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब दूसरा इस पे क्वेश्चन था, जो बच्चा बोल नहीं सकता वो किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करेगा? लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने ना लगे, और तीसरा, कहीं कोई हम उम्र वाला बच्चा उसे
हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने ना लगे, ठीक है। ऐसा से वो छटपटाते रहता है, घबराहट में रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो कि मैं भूल गया बताना आपको। तो देखो, रतन क्या सोचकर घबराता होगा, अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन क्या सोचकर और किस काम से घबराता है, करने में घबराता, कारण भी पता करो, ठीक है। तो जैसे देखो, दोस्त या सहेली का नाम, तो पहले मैं लिखा हूँ अमर। ये किस बात से घबराता है, अकेलेपन से घबराता है। घबराने के कारण, अकेले पाकर कोई उसे पकड़ ना ले, ठीक है। अकेले अगर कोई है, वो है तो उसे कोई पकड़ ना ले। सुगंधा है जो कि अंधेरे से डरती है, कहीं बिल्ली ना आ जाए, ठीक है। इस बात से वो घबराने का कारण है। सुचिता, ये पहाड़ों से डरती है, कहीं पहाड़ उस पर गिर ना जाए, ठीक है, इसलिए डरती है। सौरभ नदी से डरता है, कहीं अचानक नदी में बाढ़ ना आ जाए, इस कारण वो डरता है। और भी है, और जाए और उसे डूब ना ले, ठीक है। एक और था, कहीं एक और उसके नीचे लिखा था, बहुत बड़ा था इसलिए मैंने नीचे नीचे करके लिख दिया। कहीं अचानक नदी में बाढ़ ना आ जाए और उसे डुबा ना ले, ठीक है। ये उसको डर लगा रहता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, भाषा के रंग। पहला क्वेश्चन है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो, ठीक है। अब गाड़ी, खिलौना है, गाड़ी का नाम है। टूटने का कारण, पहिया निकल जाने पर, नतीजा चल नहीं पाती। गुड़िया है, सीटी निकल जाने पर। अब वो सारा चीज बताना है, ठीक है। आगे है बेबस शब्द, बे और वस को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना, और नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो, ठीक है। और सूची में शब्द जोड़ना है। बेबस शब्द से बे और वस का जोड़कर बना, ठीक है। यहाँ बे का अर्थ है बिना, ठीक है। तो बिना, बेजान मतलब बिना जान के। बेसहारा, बिना सहारा। बेचैन, बिना चैन के, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये, तो इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर है गाड़ी। अगर गाड़ी टूटने का कारण पहला पहिया निकल जाना, ठीक है, पहिया निकल जाने पर नतीजा क्या होता है, चल नहीं पाती है। गुड़िया, इसकी सीटी निकल जाने पर, टूटने का कारण सीटी निकल जाने पर ये बज नहीं पाती है। गेंद, हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर, चाबी निकल जाने पर हंसा नहीं पाता, ठीक है। नतीजा ये होता है। अब दूसरा है बेसहारा, बेचैन, बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। अब बेबस शब्द बे और वस का जोड़कर बना। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो ये बताना है, ठीक है। तो उत्तर है बेवजह, बेतरतीब, बेशरम, बेमान, बेघर, बेतार, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज मैंने दिए हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है देखने के तरीके, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ठीक है। ऐसे 6 शब्द छाट कर लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ होती हैं, कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नजर तुम पहचानते हो, ठीक है। जैसे सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी नजरें, उनिंदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किस संदर्भ में करोगे। आंखें दिखाना, नजर फेर लेना, नजर चुराना, आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों का तारा, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर है अदृश्य, देखने में, इशारे, निहारती, आंखों में झलकती, ठीक है। ये कविता में देखने में संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द मैंने छट कर लिख दिया है। माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, आंखें को बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन, इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो। मैं इन नजरों को पहचानता हूँ, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी नजरें, शरारती आंखें 2 बार लिखा गया, सॉरी, एक ही चीज है। डरावनी आंखें, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा, उनिंदी आंखें मैं नहीं पहचानता हूँ, और एक सहमी नजरें, ठीक है, वो नहीं जानता हूँ।
नीचे आँखों में जुड़े नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका आपको मतलब बताना, ठीक है। आँख दिखाना, बच्चा जब जिद पर अड़ जाता है, अड़ गया तो माँ ने आँख दिखाई, मतलब डराने के अर्थ में। नज़र चुराना, झूठ बोलकर वह निकल तो गया लेकिन उसके बाद मुझसे नज़रें चुराने लगा, मतलब किसी की नज़र से ओझल होने की कोशिश करना, हटने की कोशिश करना। आँख की तारी, रतन अपनी माँ की आँखों का तारा था, ठीक है, प्यारा, उसका मतलब एक तरह से प्यारा। नजरें फेर लेना, मतलब पूरा होते ही उसने नजरें फेर ली, ठीक है। बदल गया, मतलब इसका मतलब बदल गया। आंखों पर पर्दा पड़ना, मिस्टर सिन्हा आपको अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, मतलब नहीं दिखना, उन्हें दिख ही नहीं पाता था कि उनका बेटा क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, याद आती है रतन से अधिक। माँ क्वेश्चन का टॉपिक है अगला, और याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ, ठीक है। तो ये चलिए इन पांचों क्वेश्चन के आंसर को उत्तर देते हैं। तो उत्तर यह है, तो रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो अपने बेटे का बोल नहीं सकने में असमर्थ देखकर उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे ये वर्ड्स पूरे करने हैं। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर लेता हूँ, मैं पास हो जाता हूँ। और माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वो गलती ना कर पाऊँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक नेक और सच्चा इंसान बनूँ। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की आयु लंबी और स्वस्थ हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 9 में एक माँ की बीबीसी हिंदी का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन को आंसर दे दिया हूँ, जो आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, आप खुद कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए, व्हाट्सएप ट्विटर टेलीग्राम हर जगह फैला दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिसके टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।